Friends, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the anti-leprotic drugs. आज हम एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स की बात करेंगे, यानी वो ड्रग जो लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं, वो सभी क्या हैं? एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स है। ठीक है, तो एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स क्या हैं? एंटी-लेप्रोटिक ड्रग्स आर दोज विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। जो जिस ड्रग का हम लेप्रोसी में करते हैं, वो ड्रग क्या हैं? सभी एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हैं। लेप्रोसी को आप सभी जानते होंगे, जैसे हम आम भाषा में कोढ़ के नाम से जानते हैं, डेट इज ए लेप्रोसी। लेप्रोसी होता क्यों है? लेप्रोसी मेनली आपके मायोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय द मायोबैक्टीरियम लेप्री। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड इनक्योरेबल डिसीज सिंस ऑल एज। ये माना जाता है कि ये एक मतलब ना ठीक होने वाली कोई बीमारी है, चाहे वो किसी एज में हो। In leprosy, infected area of bacteria is lost the sensation due to the damage of sensory nerve ending। और जहाँ जहाँ पर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ उस एरिया में सेंसेशन जो होता है, जो हमें फीलिंग करने की क्षमता जो में सेंसेशंस, गर्म ठंडा या कुछ नुकीला लगने का जो सेंसेशन होता है, वो सेंसेशन मिलने की जो फीलिंग होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में जो नर्व सेंडिंग है वो आपकी डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू द मायोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, लेप्री से एक बीमारी है, एक डिसीज़ है जो कि मायोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। और ये लेप्री बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ पर जिस एरिया ऑफ बॉडी के जिस एरिया में यहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ इन्फेक्टेड करते हैं, उस एरिया की नर्व एंडिंग को डैमेज कर देते हैं। और नर्व्स एंडिंग डैमेज होने के कारण उस एरिया में सेंसेशन लॉस हो जाता है, चाहे वो हीट का हो, चाहे वो कोल्ड का हो, चाहे वो चुभन का हो, किसी भी टाइप का सेंसेशन वो महसूस नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें जो ड्रग यूज़ की जाती हैं। अब ये आप कहेंगे सर ये नॉन क्योरेबल डिसीज़ मानी जाती थी, लेकिन अब ये क्योरेबल होने लगी है। लेकिन जिस इन्फेक्टेड एरिया में यहाँ बैक्टीरिया उसे किल करके, पहले ये माना जाता था कि ये इनक्योरेबल डिसीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो इस टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो उसमें क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले आता है सल्फोन में डेप्सोन्स हैं। इसके अलावा फिनांजीन डेरिवेटिव कंपाउंड आते हैं, उसमें क्लोफाजीन है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो ट्यूबरकुलर में यूज़ की जाती है वो यहाँ भी यूज़ की जाती है, रिफाम्पिन, इथोनामाइड्स। और अदर एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएंगी, उसमें ओफ्लॉक्सिन, मैक्सिफ्लॉक्सिन्स, मिनोसैक्लिन और कैलिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये सभी ड्रग्स यूज़ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रग बात करेंगे, एक ड्रग की बात करेंगे हम डेप्सोन की। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्सोन्स। इट इज़ ए डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, DDS जैसे नाम से जानते हैं। द सिंपलेस्ट, ओल्डेस्ट, चीफेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव, मोस्ट कॉमनली यूज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। ये सिंपलेस्ट है, ओल्डेस्ट है, मोस्ट समय से यूज़ की जा रही है, सस्ती भी है और एक्टिव भी है, कॉमनली यूज इन एंटी लेप्रोटिक एजेंट्स। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, ये कैसे काम करते हैं। डेप्सोन इज केमिकली रिलेटेड टू द सल्फोनामाइड। ये केमिकली तो सल्फोनामाइड से रिलेटेड है। और आपको सल्फोनामाइड मैंने बताया था, तो उसमें बताया था पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से जो फोलिक एसिड बनता है उसकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते थे बाय द इनहिबिटिंग द फोलेट सिंथेसिस एंजाइम्स। ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड फ्रॉम द पाबा, यानी कि P फॉर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, P फॉर पैरा, A फॉर अमीनो, B फॉर बेंजोइक, A फॉर एसिड। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड यानी पाबा से जो फोलिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ फोलेट सिंथेसिस एंजाइम्स, उस फॉर्मेशन को ये रोक देते हैं। कैसे रोकेंगे? ये फोलेट सिंथेसिस एंजाइम है उसको ये इनएक्टिव कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से पाबा का कन्वर्जन फोलिक एसिड में नहीं हो पाता है और फोलिक एसिड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। इट इज़ ईजिली पेनिट्रेट सेल वॉल ऑफ मायोबैक्टीरियम लेप्री एज़ कम्पेयर टू द अदर सल्फोनामाइड। अगर हम अदर सल्फोनामाइड से कंपेरिजन करें तो अदर जितने भी सल्फोनामाइड थे आपके जो हमने पढ़ाए थे, सल्फासेलाजीन था, इसके अलावा आपका सल्फोनामाइड्स जितने भी थे आपके, सल्फासेटामाइड, सल्फाडायाजीन, वो सभी क्या है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि मायोबैक्टीरियम की सेल वॉल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर पहुंच पाएँ, इसलिए वो इनइफेक्टिव हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेकिन आपके जो डेप्सोन मॉलिक्यूल है ये आसानी से मायोबैक्टीरियम लेप्री का जो बैक्टीरिया होता है उसकी बैक्टीरिया सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करने के बाद में आसानी से वो सेल वॉल के अंदर पहुँच
पावा का वो आपका पावा यानी कि पैरामिनो बेंजोइक एसिड का जो फोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसको रोक देते हैं बाय द इनहिबिटिंग द फोलेज सिंथेटेज एंजाइम, फोलेज सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करके। अब बात करते हैं इसके एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम कैसे कैसे काम करते हैं। ये क्या है, लेप्रोस्टैटिक है, यानी कि लेप्रोसी की जो बैक्टीरिया है उनका डिवीजन बहुत जल्दी रोक देंगे एट द लो कंसंट्रेशंस एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मायोबैक्टीरियम लेपरी। ठीक है। डेप्सोन हैव मोर एफिनिटी फॉर द मायोबैक्टीरियम लेपरी फोलेट सिंथेटेज एंजाइम्स एज कम्पेयर टू द अदर सल्फोनामाइड। अगर मैं बात करूँ फोलेट सिंथेटेज एंजाइम किसका, मायोबैक्टीरियम लेपरी का, उसमें जो एफिनिटी होगी वो डेप्सोन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर सल्फोनामाइड। जो हमने अदर सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल देखे थे उसकी कंपेयर में इसकी एफिनिटी कम होती है, इसलिए डेप्सोन होता है वो ईजिली किल कर देता है, ईजिली इसकी ग्रोथ को रोक देता है, मायोबैक्टीरियम लेपरी को आसानी से रोक सकता है, जबकि सल्फोनामाइड इसको नहीं रोक पाता। ठीक है। इसके अलावा क्या है, डेप्सोन इज एक्टिव अगेंस्ट सर्टेन प्रोटोजोआ एज वेल एज। कुछ प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स हमें अमीबा है, एंडोमेस्टोलिका है, प्लाज्मोडियम है, सब ये सब प्रोटोजोन्स हैं, आपने पढ़े होंगे। इन प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट में भी डेप्सोन एक्टिव देखा गया है। कंबाइंड विद प्राइमेथामीन इट इज अल्टरनेटिव सल्फाडॉक्सिन प्राइमेथामीन फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम टैक्साफ्लोज्म गेनेडी इन्फेक्शंस एज वेल एज फॉर द फंगस पेनियोसाइटिस जर्बुलाई। कुछ आपके जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अगेंस्ट में ये अच्छा काम करते हैं विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमेथामीन। जैसे हमने देखा प्राइमेथामीन के साथ में सल्फाडॉक्सिन प्राइमेथामीन के, जब अगर सल्फाडॉक्सिन प्राइमेथामीन जो कॉम्बिनेशन है वो आपका इफेक्टिव नहीं है फॉर द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या टॉक्सोप्लाज्मा गेनेडी इन्फेक्शंस में, तो उसके अल्टरनेटिव हम प्राइमेथामीन के साथ में डेप्सोन को देते हैं, और डेप्सोन को देने पर क्या होता है वो उसके अगेंस्ट में एक्टिव रहता है। मतलब क्या है, अल्टरनेटिव देते हैं, सल्फाडॉक्सिन ट्राइमेथामीन की जगह किसे देंगे हम, डेप्सोन ट्राइमेथाइन को देते हैं फॉर द अल्टरनेटिव ड्रग एज कम फॉर का अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड टैक्साप्लाज्मा गेनेडी इन्फेक्शन एज वेल एज फंगस नीमोसाइटोसिस जर्बुलाई। ठीक है। अब बात करते हैं एडीएमई की, तो एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म की। तो डेप्सोन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, वैली डिस्ट्रीब्यूट ओवरऑल द बॉडी, मेटाबोलाइज लिवर में हो जाता है और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये मेनली हीमोलाइटिक एनीमिया इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि ये आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं और उसको क्वांटिटी को बॉडी में कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, कि जो आपकी आरबीसी हैं वो आपकी प्रोटेक्ट नहीं रह पाती हैं, बच नहीं पाती हैं, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो मेनली क्या करता है, एनीमिया को एंटीऑक्सीडेंट्स होने से ऑक्सीडेशन होने से रोकता है आरबीसी को, क्योंकि बहुत से आपके ऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है आरबीसी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसको ऑक्सीडेशन को ये रोकते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं किसको, आरबीसी को। जब उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीसी डस्ट हो जाएगी, इसलिए माइल्ड एनीमिया इसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस में क्या आता है, नोजिया है, एनोरेक्सिया है, फ्रिक्वेंट इन द बिगिनिंग। जब स्टार्टिंग करते हैं तो उन्हें नोजिया, एनोरेक्सिया यानी कि इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में ये सब कुछ ठीक हो जाता है। कंट्राइंडिकेटेड की बात करें, किस कंडीशन में अवॉइड करना है, मेनली जो सीवियर एनीमिक पेशेंट्स हैं उसको हम नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आरबीसी को नष्ट करते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया इंड्यूस करते हैं। अब बात करें यूज़ की, कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी में यूज़ करेंगे, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमेथामीन के साथ कॉम्बिनेशन में डेप्सोन यूज़ करते हैं फॉर द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया या टैक्सोप्लाज्मिस या प्लाज्मोडियम इन्फेक्शंस। ठीक है। तो ये हुआ आपका एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स में डेप्सोन्स और उसका क्लासिफिकेशंस। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो शेयर कर किसी को हेल्पफुल हो सकता है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।